आज हम लोग देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से भगवान के गुण कीर्तन के बारे में। तो हमने नाम कीर्तन देखा था, आज हम लोग गुण कीर्तन देखेंगे। गुण कीर्तन पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी नारायण प्रभु पढ़िए आप। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम ये वाला भी आप किए थे प्रभु। 1.5.22 जो है हाँ हाँ, आप किए थे। ये हो इदम ही पुंसम सपता करके ये वाला श्लोक किए थे मुझे। फिर व्यास देव प्रभुपाद के लिए ऐसी सेवा है। गुण कीर्तन व्यास देव ने नारद मुनि को बोल रहे हैं 1.32। तब त्याग, वेद अध्ययन, यज्ञ, अनुष्ठान, वैदिक मंत्र उच्चारण, ज्ञान और दान आदि पुण्य कर्मों का एकमात्र परम फल सही है करके हम लोग वहां तक डिस्कस किए थे। ठीक है। तो गुण कीर्तन यानी हम लोगों ने देख लिया है, तो हम लोग जप पे चलते हैं। ये भी भक्ति का एक अंग है। पढ़िए प्रभु जी जप से। मंत्र का धीरे धीरे मंद स्वर से उच्चारण करना जप कहलाता है। उसी मंत्र की उच्च ध्वनि करना कीर्तन है। यह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण केवल अपने सुनने के लिए धीरे से किया जाए तो वह जप है, और दूसरे उसे सुन सके तो वह कीर्तन है। महामंत्र का जप कीर्तन दोनों किए जा सकते हैं। जप से केवल अपने को लाभ होता है, परंतु कीर्तन को सुनने वाले अन्य सब का कल्याण हो जाता है। पद्म पुराण का वाक्य है, कृष्णा नाम का जप उपकीर्तन करने वाले के लिए स्वर्ग सुख और मोक्ष का मार्ग तत्काल प्रशस्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो गुण कीर्तन हमने देख लिया था, अभी जप के बारे में देखेंगे। तो जप की परिभाषा रूप गोस्वामी बतलाते हैं। 34वां अंग जो है वो है जप। भक्ति का 34वां अंग में जप जो है उसको परिभाषित किया है पहले रूप गोस्वामी ने। परिभाषा इस प्रकार है, मंत्रस्य सुलघुच्चारो मंत्रस्य स्थूलघुच्चारो इत्यभिधीयते। जप इत्य अभिधीयते। तो मंत्रस्य सुलघु उच्चारः जप इति अभिधीयते। मंत्र का सुलघु धीमी आवाज में उच्चारण करना जो है इसको जप कहा जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बतलाते भी हैं, मंत्र का धीरे धीरे मंद स्वर से उच्चारण करना जप कहलाता है, और ऊंचे स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। तो केवल अपने सुनने के लिए किया जाए तो वो जप है, और यदि सब लोग सुने उससे तो वो कीर्तन है। तो जप और कीर्तन में डिफरेंस बतलाते हैं कि जप से केवल स्वयं को लाभ होता है, लेकिन कीर्तन से अन्य जीवों का भी कल्याण हो जाता है। तो ये जप और कीर्तन का महात्म्य क्या है, पद्म पुराण से प्रभुपाद बतला रहे हैं। यथा पादमे यानी पद्म पुराण में कृष्णाय नम नम इत्येषा मंत्रः सर्वार्थ साधकः भक्तानां जपतां भूपा स्वर्ग मोक्ष फलप्रदम। संबंध का थोड़ा बहुत बोध होता है तो वह अपने मूल यथार्थ स्वरूप को जान जाता है और कृष्ण के दास, सखा, माता पिता अथवा प्रेयसी के रूप में स्थिति को फिर प्राप्त हो जाना चाहता है। इसी का नाम लालसामयी है। विज्ञप्ति की यह लालसामयी अवस्था पूर्ण मुक्ति अर्थात स्वरूप सिद्धि होने पर प्राप्त होती है, जब पूर्ण आत्म विद्या और तत्व ज्ञान के द्वारा
जीव भगवान से अपने आदि संबंध को जान जाता है। पद्म पुराण में भक्त की संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति है। हे नाथ, आपके चरण कमलों में निवेदन है कि युवतियों का मन युवकों में और युवकों का मन युवतियों में जिस प्रकार रमा करता है, उसी भांति मेरा मन भी सहज रूप में आप में रमण करे। दृष्टांत समीचीन है। युवक युवतियों में एक दूसरे को देखने पर परिचय के बिना सहज आकर्षण हो जाता है। यह सीखना नहीं पड़ता। काम विकार के कारण अपने आप स्फुरित हो जाता है। यह एक लौकिक उदाहरण है। भक्त का उद्गार है कि उसका भगवान में ऐसा ही राग हो जाए जो सर्वथा हेतु रहित और अनन्य हो। भगवान के लिए इस प्रकार की रागानुगी आसक्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम संसिद्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और है आगे। आगे पढ़िए। हाँ, पद्म पुराण में दैन्य बोधिका विज्ञप्ति का भी विवरण है। मेरे समान न तो कोई पापी है और न कोई अपराधी ही है। क्या कहूँ, आपके सामने आत्मनिवेदन करने के लिए आने में भी लज्जा आती है। यह भक्त की स्वाभाविक स्थिति है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि बद्ध जीव का कुछ संचित पाप हो। उसे भगवान से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए। ऐसा करते ही भगवान सच्चे भक्त को क्षमा कर देते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की अहेतु की करुणा की आड़ में पाप करता जाए और यह आशा करे कि प्रभु क्षमा कर देंगे। ऐसा विचार निर्लज्ज व्यक्तियों के ही योग्य है। यहाँ स्पष्ट कहा है, आपसे अपने पापों का निवेदन करने में भी मुझे लज्जा आती है। अतः यदि किसी को पाप करने में लज्जा नहीं आती, अपितु वह समझता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो ऐसी युक्ति सर्वथा अनर्थ है। वैदिक शास्त्रों में कहीं भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह सत्य है कि कृष्ण नाम के जप से पूर्व जन्मों के सब पापों का धावन हो जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बार बार पाप करें और फिर आशा करें कि वे दूर हो जाएंगे। भक्ति पथ में यह अनर्थकारी धारणा ग्राह्य नहीं है। पूरे सप्ताह पाप करूंगा और अंत में मंदिर जाकर उसे धो डालूंगा, जिससे फिर पाप कर सकूं। इस विचार को भक्ति रसामृत सिंधुकार ने अस्वीकार किया है, क्योंकि यह परम अनर्थमय अपराध है। नारद पंचरात्र में लालसामय विज्ञप्ति का विवरण है। भक्त कहता है, हे नाथ, लक्ष्मी के साथ विराजमान आप चमर डुलाने में लगे हुए मुझको अपनी गंभीर वाणी से ऐसा करो, यह आदेश कब देंगे? श्लोक का भाव यह है कि भक्त श्री भगवान के विग्रह को चमर से हवा करना चाहता है, अर्थात प्रभु का निजी पार्षद बनने का अभिलाषी है। निसंदेह दास, सखा अथवा प्रेमी के रूप में प्रत्येक भक्त सदा श्री भगवान के सानिध्य में रहता है। निजी रुचि के अनुसार वह किसी एक प्रकार के रस संबंध की अभिलाषा रखता है। यहाँ यह भक्त भगवान का दास बनकर उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी के समान उन्हें चमर डुलाना चाहता है। आवाज आ रही क्या है आपको? मेरी याद नहीं आ रही थी क्या? मैं पढ़ रहा था। मुझे नहीं आ रही थी, आप बाकी लोगों को आ रही थी तो कंटिन्यू कीजिए। जी आ काफी रही लोग है मुझे। आ रहे थे। कंटिन्यू आ कीजिए। रही हाँ हाँ आ आ रही है, रही आ रही है। निजी रुचि के अनुसार वह किसी एक प्रकार के रस संबंध की अभिलाषा रखता है। यहाँ यह भक्त भगवान का दास बनकर उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी के समान उन्हें चमर डुलाना चाहता है। उनकी यह भी अभिलाषा है कि श्री भगवान प्रसन्न होकर चमर ऐसे डुलाओ, इस प्रकार उसे आदेश दे। यह लालसामयी विज्ञप्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम अवधि है। रात पंच रात्र में ही
भक्त की एक अन्य विज्ञप्ति है, हे नाथ, हे कमल नयन, अहो वह दिन कब आएगा जब आपके नामों का कीर्तन करता हुआ आनंदाश्रुओं से रुद्ध नेत्रों वाला मैं भावोन्मत्त होकर यमुना तट पर नाचूंगा। वह भी लालसामयी का उदाहरण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्गार है, हे प्राणनाथ, आपके विरह में मुझे क्षण भर युग जैसा भारी लगता है और सारा जगत शून्य हुआ प्रतीत होता है। भक्त को इस प्रकार भाव में प्रार्थना करते हुए अपनी सेवा का अर्पण करने के लिए उत्कंठित रहना चाहिए। सभी महाभागवतों का, विशेषतः चैतन्य महाप्रभु का यह उपदेश है। भाव यह है कि श्री भगवान के लिए रोने की कला सीखनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की भगवत सेवा में लगने के लिए वास्तव में उत्कंठा पूर्वक रोए, इस भाव का नाम लौल्य है। और ऐसा अश्रु विमोचन ही परम संसिद्धि स्वरूप सिद्धि का मूल है। यदि किसी में भगवत सानिध्य और भगवत सेवा या लौल्य उदित हो जाए तो उसका वैकुंठ प्रवेश निश्चित है। नहीं तो लौकिक दृष्टि से तो वैकुंठ प्रवेश में शुल्क की गणना ही नहीं हो सकती। इसका एकमात्र मूल्य है लौल्य और लालसा मई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विज्ञप्ति, ये जो अंग है, इसीलिए इतना डिटेल में बतलाया गया है। तो विज्ञप्ति यानी निवेदन, भगवान से निवेदन करना। विज्ञप्तियां तीन प्रकार की होती हैं, संप्रार्थनात्मिका, वैन्य बोधिका और लालसामयी। हमने देखा भी था ये तीन प्रकार की विज्ञप्तियां होती हैं। तो इन तीन प्रकार की विज्ञप्तियों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से। तो स्कंद पुराण से कोट करते हैं श्रील रूप गोस्वामी, अथ विज्ञप्ति ही यथा स्कांदे। स्कंद पुराण में विज्ञप्ति का परिभाषा जो है वो बतलाते हैं। हरिम उद्देश्य यत्किंचित कृतं विज्ञापनं गिरा मोक्ष द्वारार्गलान् मोक्षस तेनैव विहितस्तव। तो हरिम उद्देश्य यत् किंचित कृतम विज्ञापनम गिरा। गिरा यानी वाणी से, हरिम उद्देश्य भगवान को उद्देशित करके, यत् किंचित विज्ञापनम जो भी हम लोग निवेदन करते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं मोक्ष द्वार अर्गलान मोक्ष तेनैव विहित तव। तो मोक्ष द्वार अर्गल, मोक्ष द्वार का जो कुंडी होता है, मोक्ष द्वार अर्गल, तो कुंडी जो है वो खुल गया है, यानी उनके लिए मोक्ष द्वार जो है वो खुल चुका है। मोक्ष तेनैव विहितः, तेन एव उसके द्वारा ही मोक्ष जो है विहितः, उसके द्वारा ही मोक्ष विहित हो गया है, यानी उसकी मुक्ति हो गई है। तो क्योंकि मोक्ष का द्वार का कुंडी जो है वो खुल गया है, तो इसीलिए मोक्ष विहित हो गया है उसको, अर्थात उसकी मुक्ति हो गई है। तो ये होता है विज्ञापन, विज्ञप्ति का प्रभाव।
हरिम उद्देश्य, भगवान को उद्देश्य करके। आगे देखते हैं 3 प्रकार की विज्ञप्ति के बारे में। संप्रार्थनात्मिका दैन्य, बोधिका लालसामयी, इत्यादिर्विविधा धीरै कृष्णे विज्ञप्तिरीरिता। रूप गोस्वामी, ये संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी इत्यादि विविधा, इत्यादि विज्ञप्तियों के द्वारा धीर, एक धीर व्यक्तियों के द्वारा कृष्णे विज्ञप्ति ही ईरिता, कृष्ण के प्रति विज्ञप्ति की जाती है। ऐसे संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। अभी देखेंगे आगे, तत्र संप्रार्थनात्मिका यथापान्य। तो इस प्रसंग में संप्रार्थनात्मिका के बारे में बताते हैं, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है। युवतीनां यथा योनि, यूनां च युवतौ यथा, मनोभिरमते तद्वन्, मनोभिरमतां त्वयि। युवतीनां यथा योनि, यूनां च युवतौ यथा, मनोभिरमते तद्वन्, मनोभिरमतां त्वयि। श्लोक के मीनिंग के बारे में। तो पद्म पुराण से संप्रार्थनात्मिका का उदाहरण कि हे नाथ, तद्वत् मनः अभिरमते, मेरा मन जो है आपके चरण कमलों में उसी प्रकार अभिरमते, रमण करे, लगा रहे। त्वयि अभिरमताम, आपके चरण कमलों में लगा रहे। मनः, मेरा मन, जिस प्रकार युवती नाम यथा युनि, युवकों में युवतियों का जिस प्रकार मन लगा रहता है। यूनाम च युवतौ यथा, या युवती में युवकों का जिस प्रकार मन लगा रहता है, उस प्रकार मेरा मन आपके चरण कमलों में सहज रूप से रमण करे। तो प्रभुपाद बतलाते भी हैं कि ये बहुत सहज होता है, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी प्रकार ये संप्रार्थनात्मिका का उदाहरण है। अभी चलते हैं दैन्य बोधिका। तो दैन्य बोधिका यथा तत्र एव, दैन्य बोध, बोध यानी कि रियलाइजेशन। तो दैन्य बोध, अपने निचली स्थिति का जब बोध होता है और उस हिसाब से प्रार्थना करते हैं तो दैन्य बोधिका बोलते हैं। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा, नापराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जा में, किं ब्रूवे पुरुषोत्तमा। दैन्य बोधिका, जैसा कि नाम से लग रहा है, इसमें दैन्य का बोध जो है वो प्रकट होता है। मत तुल्यो पाप आत्मा न अस्ति,
मेरे समान कोई पापी नहीं है। कश्चन अपराधी न अस्ति, और कोई भी मेरे समान अपराधी नहीं है। मत तुल्यो कश्चन अपराधी न अस्ति, मेरे तुल्य, मेरे समान और कोई अपराधी नहीं है। परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, किम ब्रुवे, मैं क्या कहूं, और मैं क्या कहूं, परिहारे अपि लज्जा में, कि इस प्रकार जब मैं कहता हूं उसमें भी मुझे लज्जा आती है। तो ये दैन्य बोधिका का उदाहरण है। आगे देखते हैं लालसामयी का उदाहरण। लालसामयी यथा श्री नारद पंचरात्रे, श्री नारद पंचरात्र में लालसामयी यानी लालसा, हैंकरिंग, डिजायर, डीप डिजायर, नारद पंचरात्र में बोला गया है। कदा गंभीरया वाचा श्रिया युक्तो जगत्पते, चामर व्यग्रहस्तं माम एवं कुर्विति वक्ष्यसि। श्लोक है। कदा गंभीरया वाचा श्रिया युक्तो जगतपति, हे जगतपति, जगतपति भगवान को संबोधित करते हुए बोलते हैं। कदा यानी कब वो समय आएगा जब आप गंभीरया वाचा, गंभीर शब्दों में, भगवान की आवाज बहुत ही गंभीर है, बहुत डीप है। तो जब आप गंभीर वचनों में, डीप साउंड में, आपकी जो नेचुरल वॉइस है उसमें आप जो है, हे जगतपति, शिया युक्तो, शिया युक्तो यानी कि सभी ऐश्वर्य से आप युक्त हैं। तो कब ऐसा समय आएगा कि जब आप मुझे, शिया युक्तो का एक और मीनिंग है कि आप लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होके इस प्रकार मुझसे कहेंगे। क्या कहेंगे? चामर व्यग्र हस्तम माम, मुझको आप ऐसा कहेंगे, माम, माम गंभीरया वाचा, मुझको आप क्या कहेंगे, मैं कैसा हूं? चामर व्यग्र हस्तम, मैं हाथ में चामर लिए हुए हूं। और आप मुझे बोलेंगे एवं कुरु, ऐसे करो, इति वक्ष्यसि, इस प्रकार आप बोलेंगे। एवं कुरु यानी ऐसे करो, ऐसे चामर डुलाओ। तो भगवान ऐसा आप मुझे आदेश कब देंगे अपनी गंभीर वाणी में? तो इससे मनोभाव समझिए कि भगवान का चामर डुलाने के लिए तत्पर है, हाथ में चामर लिए हुए, और भगवान बोलेंगे ऐसे चामर डुलाओ। तो इस प्रकार का आदेश सुनने का अभिलाषी है भक्त इस श्लोक में। तो ये लालसामयी का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देते हैं अगले श्लोक में। यथावा, जैसा कि यहां पे बोला गया है। कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्बाष्पः पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। तो बोलते हैं भक्त, कदा हम यमुना तीरे, कब वो समय आएगा जब मैं यमुना के तट पर नामानी तव कीर्तयन, तव नामानी कीर्तयन, तुम्हारे नामों का कीर्तन करते हुए, उद्बाष्प, उद्बाष्प यानी कि
आंसुओं से रुद्ध कंठ से कीर्तन करते हुए। बाष्प यानी कि आंसू, उद्बाष्प कीर्तन मतलब आंसू जब आते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे अवरुद्ध कंठ से हे पुंडरीकाक्ष, हे कृष्ण, कब ऐसा समय आएगा कि यमुना के किनारे आपके नामों का अवरुद्ध कंठ से कीर्तन करते हुए रचयिष्यामि तांडवम, मैं इस प्रकार नृत्य करूंगा। तांडव क्यों बोला गया है? क्योंकि जब पुरुष नृत्य करता है उसको तांडव बोलते हैं, जब स्त्री नृत्य करती है तो उसको लास्य बोलते हैं। तो संस्कृत में डिफ्रेंसिएशन होता है, लास्य और तांडव। तो हम लोग लिखते हैं, जीव गोस्वामी दुर्गम संगमनी टीका में बोलते हैं, कदा हम यमुना तीरे इति दूरतः प्रार्थना कस्यचित जात भावस्य। किसी व्यक्ति का जिसका भाव जो है उदित हो चुका है उसको जात भाव बोलते हैं, जिसका भाव प्रकट हो चुका है, भाव के स्टेज में पहुंच चुका है। तो कस्यचित जात भावस्य, ऐसे व्यक्ति का दूरतः प्रार्थना, दूर से प्रार्थना कर रहा है वो, यतः संप्रार्थनान उत्पन्न भावस्य लालसा तु जात भावस्य इति भेदः। तो देखिए, बहुत अच्छा एक डिफ्रेंसिएशन बता रहे हैं कि संप्रार्थनात्मिका में भी हम लोग प्रे करते हैं और लालसा में भी प्रार्थना करते हैं, दोनों में ये करते हैं हम लोग। लेकिन संप्रार्थनात्मिका अनुत्पन्न भावस्य, जिसका भाव प्रकट नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उसको संप्रार्थनात्मिका बोलते हैं, जब उस चीज का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। लालसा तु जात भावस्य इति भेद, लेकिन किसी का भाव प्रकट हो गया है हृदय में तो वो जब प्रार्थना करता है उसको लालसामयी बोलते हैं। लालसा मयत्वात् प्रार्थना अपि यत्र लालसा इत्येव ही भण्यते। तो यदि कोई लालसामयी भाव को प्राप्त करके प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना में जो कंटेंट है, जो बोलता है, वो उसको लालसा बोलते हैं। अतो लालसामयी इयम अत्र ईदृशे संप्रार्थना लालसे प्रस्तावाद एव दर्शिते। तो संप्रार्थना और लालसा जो है वो क्रम से कहा गया है, किंतु रागानुगायाम एव गेये, लेकिन केवल रागानुगा भक्तों में ये देखा जाता है। क्या चीज? संप्रार्थना। इस प्रकार का संप्रार्थना जो है, जो कि लालसा में किया गया है, जात भाव वाले भक्त में किया गया है, वो केवल रागानुगा भक्तों में ही देखा जाता है। हरे कृष्ण। ये आदव श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा आती है हमारे अंदर, फिर साधु संग करता है जीव, उसके बाद साधु संग करते करते आदव श्रद्धा तथा साधु संग संगो था भजन क्रिया, अथा भजन क्रिया, अभी भजन क्रिया करने लगता है, यानी भजन के जो एक्टिविटीज हैं वो करता है, श्रवण कीर्तन जप ध्यान स्मरण। और फिर ततः अनर्थ निवृत्ति से आती, फिर अनर्थ निवृत्ति हो जाती है धीरे धीरे करके। सबसे लंबा स्टेज होता है अनर्थ निवृत्ति, धीरे धीरे हमारे अनर्थ जो है उससे निवृत्त हो जाते हैं हम लोग। फिर आता है ततो निष्ठा, उसके बाद निष्ठा आ जाती है, नैष्ठिक भजन क्रिया करने लगते हैं। रुचिस्ततः, उसके बाद रुचि आ जाती है। रुचि में क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना पड़ता है अपने से। निष्ठा में क्या होता है कि वो अनवेवरिंग होता है, कि हम लोग निश्चित हो जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं होता है व्यक्ति, वो स्टिक कर जाता है।
जो करता है भक्ति उसमें, और उसके बाद वो रुचि हो जाती है, मतलब उसको स्वतः ही मन लगने लगता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि ये करो वो करो। तो ये सब रागानुगा साधना भक्ति में होता है। फिर अथा आसक्ति, फिर आसक्ति हो जाती है। मतलब रुचि और आसक्ति में फर्क क्या होता है कि जब साधनों में रुचि होती है उसको रुचि बोलते हैं, भक्ति के साधनों में। लेकिन जब साध्य जो है यानी भगवान जो है उनमें आसक्ति हो जाती है तो उसको आसक्ति बोलते हैं। तो ये रुचि और आसक्ति में डिफरेंस है। ऐसे भगवान में साध्य में आसक्ति पहले से भी होती है, लेकिन यही प्रोमिनेंट हो जाता है तो उसको आसक्ति बोलते हैं। अथासक्तिस तथो ततः भाव, और फिर भाव भक्ति आती है। ततः प्रेमाभ्युदंचति, और फिर प्रेम जो है इस प्रकार आता है साधकों में। तो प्रेम के आने का क्रम जो है इस प्रकार होता है। तो जात भाव भक्त यानी जिसमें भाव प्रकट हो चुका है, उसने ऑलरेडी आसक्ति, रुचि और निष्ठा के स्तरों को क्रॉस कर गया है, यानी ऑफ कोर्स उसमें भगवान के प्रति राग जो है ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका है। तो ये हम लोगों ने देखा था। हरे कृष्णा। ये नहीं समझ में आया कि रुचि में जैसे बताया आपने कि साधनों में आसक्ति होगी तो रुचि कहलाएगी, तो केवल साधनों में। और साध्य में मतलब भगवान में आसक्ति हो जाएगी तो आसक्ति कहलाए। तब आसक्ति कहलाएगी। हम्म, मतलब रुचि और आसक्ति में ये अंतर। या ये डिफरेंस है, रुचि और आसक्ति। तो ऐसे करके है ये पूरा क्रम। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब रागानुगा स्तर को पार कर जाता है तब इस प्रकार लालसामयी प्रार्थना करता है व्यक्ति। उसके पहले उसकी जो प्रार्थनाएं रहती हैं वो संप्रार्थनात्मिका रहती है। तो लालसामयी प्रार्थना बहुत बाद के स्टेजेस में आती है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा उसमें। तो हम लोग यहीं पे आज विराम करेंगे। श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु की जय।